Good morning, class 6. As you all know, we read history's lesson, early state, and in previous class, we read about personal life. कल हमने 4 आश्रम के बारे में पढ़ा था कि 4 आश्रम होते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यास. Now today we read position of woman. आज हम पढ़ेंगे woman की position कैसी थी. Woman enjoyed a very high place in the society during the Vedic age, but it started to change. Woman की पोजीशन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हाई थी जब वैदिक एज था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये चेंज होती चली गई. राइट टू एजुकेशन और इनहेरिट प्रॉपर्टी जो थी उस पर रोक लगा दी गई थी. ओनली वुमन जो थी वो हायर इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस प्राप्त कर सकती थी एजुकेशन के लिए. द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वॉज नॉट फेवर्ड वाइल द बर्थ ऑफ अ बॉय चाइल्ड वॉज एन ओकेजन ऑफ सेलिब्रेशन. कई घरों में जो है आज ये भी देखा जाता है कि कई जगह पर लड़की का पैदा होना फेवर अच्छा नहीं माना जाता, जबकि जब लड़का पैदा होता है तो पूरा उसके सेलिब्रेशन की तरह, एक उत्सव की तरह उसको सेलिब्रेटेड किया जाता है. नाउ इज रिलीजियस लाइफ. अब उनकी रिलीजियस लाइफ किस तरह की थी. द ब्राह्मण्स कंटिन्यू टू डोमिनेट द सोशल लाइफ. ब्राह्मण कंटिन्यू सोशल लाइफ को डोमिनेट कर रहे थे, अपना अधिकार जमा रहे थे. एज द रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स बिकेम एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड. इसकी वजह से जैसे कि हमको पता है कि जब कोई भी यज्ञ वगैरह वो करते, कोई भी रिलीजियस जो है संस्कार वगैरह करते, रीति रिवाज करते, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था. और क्षत्रिय जो थे वो भी स्टडी कर रहे थे स्क्रिप्चर की, इन सर्च ऑफ न्यू रिचुअल्स एंड राइट्स. एक चेंज लैंग्वेज के अंदर आ गया था, उससे स्पष्ट नजर आ रहा था. जैसे कि ब्राह्मण स्पोक करते थे संस्कृत, जबकि कॉमन पीपल जो थे वो प्रेफर करते थे पाली और प्राकृत. तो इन रीजंस की वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो काफी समृद्ध हुआ, काफी फला फूला. Now is quiz time. Fill in the blanks. The first is the chief of a republic was called a Raja. A farmer paid 1/6 share of his produce to the king. Now third is the head of the family continued to enjoy a commanding position in all family matters. Fourth is the republics were less developed as compared to the monarchies. Fifth is the chief source of income for a king were taxes and services. नाउ इज इकोनॉमिक लाइफ. अभी तक हमने जो पढ़ा वो पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड थी, फिर हमने फैमिली के बारे में पढ़ा, रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ा, तो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है. सो लेट्स वी रीड दैट. एट फर्स्ट वी रीड अबाउट ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन. Many new trades and occupation emerged and the people engaged in them were attributed those occupation as their caste. कई ऐसे ट्रेड्स और कई ऐसे ऑक्यूपेशन जो है वो ऊपर उठे और लोग उसमें एंगेज हो गए थे. उसकी विशेषताएं थी हर एक ऑक्यूपेशन की, जैसे कि कास्ट की होती है. बहुत सारे क्राफ्टमैन और ट्रेडर्स जो थे वो टाउन और सिटीज की तरफ मूव हो गए. सिमिलरली एक बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग थे उन्होंने आर्मी ज्वाइन की. नाउ इज वेट्स एंड मेजर्स. वेट्स एंड मेजर में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉइनेज द बार्टर सिस्टम ग्रेजुअली फेज्ड आउट. बार्टर सिस्टम हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एक प्रोड्यूस के बदले दूसरी प्रोड्यूस को एक्सचेंज करना, ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम. जब इंट्रोडक्शन हुआ था सिक्कों का तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे जो है और ज़्यादा फैलने लग गया था और वेट जो थे वो 16 से मल्टीप्लाई किए जाते थे. कोई भी चीज़ जो होती थी उसको वो 16 से मल्टीप्लाई करके फिर ही उसका वेट करते और उसका जो है मेजरमेंट निकालते. Now is source of information. The source of information during this period comprised the Buddhist literature and the Jain literature. सोर्स जो इन्फॉर्मेशन का था इस पीरियड के दौरान उसके अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर दोनों ही शामिल थे. इन एडिशन टू अ नंबर ऑफ एक्सकेवेशन दैट हैव बीन अंडरटेकन इन दिस रीजन. इसी के साथ में कई सी खुदाई में चीजें मिली है, जैसे कि काशी है, पाटलिपुत्र है, इसके अंदर इस क्षेत्र में हमें खुदाई में कई चीजें मिली हैं. द जोग्राफिकल एक्सचेंज मेंशन इन दीज डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड द रीजन फ्रॉम अफगानिस्तान टू बिहार इन इंडिया. जोग्राफिकल एक्सचेंज में मेंशन हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो इसी के साथ में कई क्षेत्र है जो कि अफगानिस्तान से बिहार में, इंडिया में. और अर्ली बुद्धि लिटरेचर जो है लाइक द महागोविंद सुत्ता ऑफ दिघा निकाय कहता है कि इंडिया एक रेक्टेंगल की तरह है नॉर्थ में और ट्राइंगल की तरह है साउथ में. द अदर लिटरेचर इंक्लूड्स भागवती सूत्रा, द सूत्रांतंग, द अष्टाध्यायी रिटन बाय पनिनी और द बुद्धिया धर्मा सूत्रा एंड द महाभारता. देयर आर सम वेरियस इन डिफरेंट एविडेंस yet the historians have been able to construct the history of this period correctly. ये कुछ जो है अलग अलग तरह के एविडेंस है यहाँ, हालांकि हिस्टोरियंस जो है वो एबल है कि उनको कंस्ट्रक्ट करना कि इस पीरियड में लगातार जो है किस तरह की हिस्ट्री रही होगी. नाविस केस हिस्ट्री Magda and Wazi Confederacy. Due to several factors, North India saw the growth of
powerful kingdoms, the compact of which were Magda and Vaji confederacy. कई ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया ने देखा कि ग्रोथ जो पावरफुल किंगडम्स की हो रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट है मगधा और वजी की आपस में संधि, आपस में दोनों का जो है एक दूसरे के साथ में टुगेदरनेस होना, ये सब कुछ जो है कॉन्फिडेंसी किस तरह की रही. देन द किंगडम ऑफ मगधा. ऑफ ऑल द महाजन पद इन नॉर्दर्न इंडिया, सभी महाजन पद नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, नाउ टर्न योर पेज, मोस्ट पावरफुल वॉज मगधा. जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि सबसे पावरफुल जो था वो मगधा था. द होल ऑफ बिहार केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मगधा विच वॉज प्राइमली ड्यू टू द एबल किंग हु रूल्ड हियर. पूरा बिहार जो था वो मगधा के रूल से प्रभावित था, जिसकी वजह से कई एबल किंग जो थे वो वहां पर रूल कर रहे थे. देयर वर अदर कॉजेज टू बिहाइंड इट सुपरमैसी. इसके पीछे भी, इसकी सुपरमैसी के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते, तो सबसे पहले हमारा आता है बिंदुसारा. बिंदुसारा जो था वो कंटेम्प्रेरी था बुद्ध और महावीरा का. उसने रूल किया था अबाउट 552 ईयर्स फ्रॉम circa 542 BC टू 491 BC. बिंबिसारा ने लगभग 542 BC से 491 BC तक रूल किया था. वो एक बहुत ही चालाक राजा था. उसने अपनी आर्मी को रेगुलर मेंटेन रखा था. उसने बढ़ाए थे टेरिटरी पर 3 तरीके से इंक्रीज किया था. क्या किया था? सबसे पहले उसने जो भी जीते हुए प्रदेश थे जहां पर उसने अटैक किया और डिफीटेड किया था ब्रह्मदत्ता को, जो कि किंग था अंगा का, और उसने फिर वहां पर युद्ध करके और उसको हरा कर जीत लिया था वो किंगडम. और सेकंड जो था मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द किंगडम्स ऑफ कौशाला, वैशाली एंड मद्दा. ही रिसीव द टेरिटरी ऑफ काशी एज अ गिफ्ट. अब जाहिर सी बात है, जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रहा है तो अगला जो है वो अपनी बेटी के उसको गिफ्ट देता ही है. तो उन्होंने जो है टेरिटरी काशी को गिफ्ट, बिंदुसारा को काशी गिफ्ट में दे दी गई थी. थर्ड, ही एंटर इनटू पीस टेरिटरीज विद नेबरिंग एंड अदर किंगडम्स. थर्ड जो चीज थी वो ये थी कि वो पीस ट्रीटीज करता था अपनी नेबरिंग और अदर किंगडम्स के साथ में. दैट मीन्स जो है हर किसी को ये बोलता है भाई आप जो है मेरे साथ संधि कर लो, मेरे साथ हाथ मिला लो. तो अगर वो सब कुछ ऐसा कर देते तो पीसफुल संधि हो जाती है, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो वॉर होना तो वाजिब सी बात है. ये चूज एनी ऑफ दीज 3 वेज विच सूटेड हिम बेस्ट. वो इनमें से 3 वेज चुनता था जो उसको सूट होता था, सबसे अच्छा जो उसको लगता था. ही कनकर्ड अंगा ओनली टू गेन एक्सेस टू द पोर्ट ऑफ चंपा विच ही कुड यूज फॉर ट्रेड रिलेशन विद सेवरल किंगडम्स एंड वेस्ट एशिया. उसने अंगा को जीता, ना केवल वहां पर सफलता हासिल की बल्कि जो चंपा का पोर्ट है वो भी जीता था, और उसने यूज किया ट्रेड रिलेशनशिप वहां पर कई सेवरल किंगडम्स और वेस्ट एशिया के साथ में. बिंबिसारा ने इंट्रोड्यूस किया अ साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो था विलेज. जो एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाता था विलेज असेंबली हेडेड के द्वारा, जिसको ग्रामिका और विलेज हेडमैन भी कहा जाता था. वहां पर लगभग 80,000 विलेजेस थे उसके किंगडम के अंदर, और हेडमैन ऑफ एनी विलेज कुड मीट हिम. कोई भी हेडमैन, किसी भी विलेज का हेडमैन उससे मिल सकता था. एट द कैपिटल ही हैड अ काउंसिल ऑफ एडवाइजर हु लुक्ड आफ्टर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उसकी कैपिटल के अंदर बहुत सारे काउंसिल ऑफ एडवाइजर थे जो कि अलग अलग तरह के उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के पहलुओं को देखते थे. उसकी कैपिटल जो थी वो राजगृह बोला जाता है, जो पटना के पास में है. इट इज नोन व्हाट रीजन बिंबिसारा बिलोंग टू, बट ही हैड अ टॉलरेंट व्यू फॉर ऑल रिलीजन्स. ये नहीं कहा जाता, ये नहीं जाना जाता है कि कौन सा रिलीजन बिंबिसारा से बिलोंग करता है. ये पता ही नहीं है कि कौन सा रिलीजन बिंबिसारा बिलोंग करता था, लेकिन ये था कि वो टॉलरेंट था, ओपन माइंडेड था सारे रिलीजन के प्रति. किसी भी रिलीजन के बारे में ये नहीं सोचता था कि वो रिलीजन अच्छा है या बुरा. दैट मीन्स जो सभी रिलीजन को अच्छा ही मानता था. ओके, सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. अजात शत्रु. टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.